हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम CSS के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जिसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज क्या होती है, इसका काम क्या होता है, किस लिए हमें मीडिया क्वेरीज को यूज़ करना चाहिए CSS के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को आज के इस लेक्चर के अंदर विद प्रैक्टिकल के साथ आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली में जो मीडिया क्वेरीज होती है ये होती क्या है। मीडिया क्वेरीज जो होती है ये क्या करती है, हेल्प क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आपको हेल्प करती है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, जो हमारी मीडिया क्वेरीज होती है इसका काम ही होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिवनेस का अगर मतलब समझे तो आजकल हमारे पास अलग अलग तरह के डिवाइसेस अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप देखते हैं तो आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। हर एक फ़ोन का स्क्रीन साइज, उसकी हाइट, उसकी विड्थ अलग अलग होती है, उसके ओरिएंटेशन भी अलग अलग होते हैं। यानी कि सेम वेबसाइट को हम लैंडस्केप मोड में भी और पोर्ट्रेट मोड में भी देख सकते हैं, यूज़ करते हैं। लैंडस्केप कहने का क्या मतलब है, यानी हॉरिजेंटली। पोर्ट्रेट का मतलब क्या है, वर्टिकली। इस डायरेक्शन में भी क्या करते हैं, जो हमारी स्क्रीन साइज होती है उसको हम यूज़ करते हैं। सेम वेबसाइट को हम कंप्यूटर, लैपटॉप के ऊपर खोल सकते हैं, बड़ी स्क्रीन के ऊपर खोल सकते हैं। इसीलिए वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना, यानी हमारे डिवाइस के प्रॉपर्टी के हिसाब से वेबसाइट का चेंज हो जाना, ताकि जो हमारा UI है वो क्या हो सके, सुंदर लगे, हमारी वेबसाइट अच्छी लगे, उसके जो एलिमेंट की स्पेसिंग है वो ठीक लगे, सारी चीज़ें अच्छी लगे। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो। यानी कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा आप ये ध्यान में रख करके डिज़ाइन करें कि जो हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है, जो हम बना रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। यानी कि आप उसको फ़ोन के ऊपर भी यूज़ कर सकें, तो उसका लेआउट एक अच्छा लेआउट, उसका UI जो है वो एक अच्छा UI क्या हो, विजिबल हो, सारी चीज़ें अच्छे से क्या हो उसके ऊपर शो हो। आप उसको आईपैड के ऊपर भी यूज़ करें तो भी अच्छे से दिखना चाहिए, लैपटॉप के, कंप्यूटर के, यानी कि किसी भी डिवाइस के ऊपर आप उसको यूज़ करें तो उसकी जो हाइट होगी, विड्थ होगी, जो उसके अंदर कंटेंट होगा, उसके अंदर की जो स्पेसिंग होगी, वो सारी चीज़ें क्या हो सके, अच्छे से विजिबल हो सके। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, मीडिया क्वेरीज का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो आपकी वेबसाइट होती है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है एक्चुअली में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से एक वेबसाइट का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जो कि हमारी क्या है, medium.com की वेबसाइट है। इसको हम ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ से इस वेबसाइट के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद जैसे जैसे हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करने वाले हैं, और जैसे जैसे हम इसकी विड्थ को यहाँ से, अभी के लिए हम इसकी फुल विड्थ रखने वाले हैं। इसके बाद जैसे जैसे अभी के लिए हमारी वेबसाइट ऐसा लेआउट में दिख रही है क्योंकि हम इसको लैपटॉप के ऊपर ओपन कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए हम इसकी स्क्रीन की साइज, यानी कि जो इसकी विड्थ है, उसको जैसे जैसे हम डिक्रीज कर रहे हैं, उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो इसका जो लेआउट है वो क्या हो रहा है, चेंज होता हुआ यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से इसकी विड्थ हमने क्या कर दिया है, यहाँ से 300 समथिंग कर दिया है। उस कंडीशन पे जो हमारी वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो क्या हो रहे हैं, एक अच्छे लेआउट में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर विजिबल हो रही हैं। ये जो हमारी medium.com वेबसाइट होती है, अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल के लिए अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट होगी वो इस प्रकार के लेआउट में डिस्प्ले होगी। अब यहाँ से एक चीज़ और होता है, यहाँ से आपको एक ऑप्शंस दिख रहा होगा, इसको हम डिवाइस मोड का ऑप्शन बोलते हैं। यानी कि यहाँ से आप रिस्पॉन्सिवनेस को चेक कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो तो आप यहाँ से जा करके इस डिवाइस वाले मोड के ऑप्शन के ऊपर जा करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से डायमेंशंस दिया गया है, यहाँ से हर एक, यानी कि जैसे जो हमारे इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस होती हैं, जैसे आईफोन हो गया, उसके बाद सैमसंग हो गया, सैमसंग गैलेक्सी हो गया, जो हमारे फ़ोन्स होते हैं, जो आईपैड्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट हो रही है उसके ऊपर वो कैसे यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो मान लीजिए यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन के ऊपर, तो यहाँ से आईफोन SE के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, सरफेस प्रो 7 के ऊपर चेक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस के नेम दिए गए हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर आईफोन SE के ऊपर चेक करते हैं, तो जो हमारी डिवाइस है, यानी कि उसके ऊपर जो हमारी वेबसाइट होगी, ये वाली medium.com कुछ इस प्रकार से क्या होगी, वहाँ पर डिस्प्ले होगी।
अब नेक्स्ट यहाँ से हम चेंज करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस के ऊपर चेक करना चाहते हैं तो जो हमारी डिवाइस होगी वो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगी। अभी के लिए जो हमारा फोन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी पोर्ट्रेट में होगा। जैसे हम सिंपल सा हाथ में लेते हैं तो वो पोर्ट्रेट होता है। अगर मान लीजिए हम उसको क्या कर देते हैं, उसको हम लैंडस्केप मोड पे कर देते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रोटेट करके भी देख सकते हैं। तो लैंडस्केप मोड में जब हमारा फोन होगा तो स्क्रीन साइज कुछ इतनी होगी, तो उस कंडीशन पे जो हमारा फोन के अंदर वेबसाइट होगी कुछ इस प्रकार से क्या होगी, डिस्प्ले होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी इस कंडीशन पे। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, यहाँ से ये विड्थ है, ये क्या है, हाइट है। तो उस कंडीशन पे जो हमारी वेबसाइट होगी वो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर आईपैड एयर पर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है पोर्ट्रेट मोड पे कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही होगी, जो कि एक अच्छा लेआउट शो हो रहा है। अगर इसको हम रोटेट कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारी वेबसाइट क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो ये कैसी वेबसाइट है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, जिसको आप किसी भी डिवाइस के किसी भी प्रकार की स्क्रीन साइज हो, उसकी कुछ भी हाइट हो, कुछ भी विड्थ हो, या फिर लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो, कैसी भी तरह की वो डिवाइस हो, हर एक डिवाइस के ऊपर ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है। यानी उसी हिसाब से क्या हो जाती है, अपना लेआउट जो है उसको चेंज कर लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। तो अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी मीडिया क्वेरी होती है इसका हम किस प्रकार से यूज करके अपनी वेबसाइट को हम क्या कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो मीडिया क्वेरीज जो होती है इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे मीडिया फीचर्स होते हैं। मीडिया फीचर्स कहने का क्या मतलब है, जो आपकी वेबसाइट होगी इसको आप किसी ना किसी डिवाइस के ऊपर क्या करते हैं, ओपन करते हैं, यानी कोई ना कोई इन्वायरमेंट सेट करते हैं, जिसके लिए उसकी क्या होती है, जो हमारी डिवाइस हम यूज करते हैं उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ विड्थ होगी और उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी। इसके अलावा उसका क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन कहने का क्या मतलब है, या तो वो कैसी होगी, या तो वो लैंडस्केप मोड पे आप ओपन करेंगे या फिर उसको आप पोर्ट्रेट मोड पर ओपन करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट होती है उसको हम किसी ना किसी डिवाइस के ऊपर ओपन करते हैं। अब जो उसकी विड्थ होगी उसका क्या होगा, ऑफ व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट कहने का क्या मतलब है, जो हमारी वेबसाइट होती है यानी जो विजुअल एरिया होता है, जहां पर हमारी वेबसाइट क्या होती है, विजुअल होती है, दिखाई देती है, वही हमारा क्या होता है, व्यू पोर्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम क्रोम के ऊपर ओपन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को, तो उस कंडीशन पे वो पूरी की पूरी एरिया क्या होती है, व्यू पोर्ट होती है। हमारी वेबसाइट का व्यू पोर्ट होगी जहां पर हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। अगर इसको आप व्यू पोर्ट क्या होता है और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप MDN पर जा करके इसको सर्च करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना जरूरी था उतना हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हमारी जो विड्थ है यानी कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर जो अभी के लिए हमारी कोई वेबसाइट है उसका जो स्क्रीन साइज है वो क्या है, उसको हम देखने वाले हैं और उस पर अपनी मीडिया क्वेरी को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मीडिया क्वेरी जब भी हम लिखते हैं तो लिखने के लिए @ सिंबल से हम इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मीडिया लिखते हैं, फिर हम पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, जिसके ऊपर आप लगाना चाहते हो, यहाँ पर विड्थ के ऊपर अगर आप चेक करना चाहते हैं या फिर हाइट के ऊपर चेक करना चाहते हैं या फिर ओरिएंटेशन उसका चेक करना चाहते हैं, तो यानी कि इन सभी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मीडिया क्वेरीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिवनेस लगाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। हम यहाँ पर विड्थ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि जैसे ही जो हमारी स्क्रीन साइज है वो क्या हो, 400 पिक्सल्स के इक्वल हो, यानी कि जो हमारी वेबसाइट है उसकी जो विड्थ हो, जब वो व्यू पोर्ट क्या हो, 400 पिक्सल्स के इक्वल हो, उस कंडीशन पे जो हमारा यहाँ पर एक डिव एलिमेंट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। उसके पहले उसका कलर कुछ और होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही उसकी जो विड्थ होती है 400 पिक्सल के बिल्कुल करेक्ट होती है, उसके इक्वल होती है, उस कंडीशन पे उसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। तो इसको हम एक बार इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ से क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने एक H1 हेडिंग को क्रिएट कर रखा है और एक डिव को क्रिएट कर रखा है। तो अभी के लिए हम सबसे पहले H1 हेडिंग के ऊपर अपनी मीडिया क्वेरी को इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। H1 हेडिंग के लिए हमने अभी के लिए कुछ इसका बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लू, और इसका कुछ कलर सेट किया हुआ है जो कि क्या है, हमारा कलर यहाँ पर व्हाइट है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अभी के लिए जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार का आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अभी के लिए अगर इसकी स्क्रीन साइज देखते हैं तो ये पूरी की पूरी 100% विड्थ को यहाँ पर क्या किया हुआ है, लिया हुआ है।
अगर इंस्पेक्ट करके आप अभी के लिए इसको चेक करते हैं तो अभी के लिए इसकी जो विड्थ है वो आपको यहाँ से क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से इस डिवाइस मोड ऑप्शंस को हम ऑफ कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से आप जैसे जैसे इसकी स्क्रीन की साइज को यानी इसकी विड्थ को कम करते हैं वैसे वैसे टॉप में आपको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी जो हाइट एंड विड्थ होती है वो क्या होती रहती है, डिस्प्ले होती रहती है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम 400 पिक्सल्स के इक्वल आए, यानी कि हमारी जो स्क्रीन की साइज है, जो विड्थ है इसकी, जैसे ही वो क्या हो 400 के इक्वल हो, जैसे ही इतनी हो उस कंडीशन पे जो इसका कलर है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या ऐड करने वाले हैं, सबसे पहले हम मीडिया लिखेंगे @ उसके बाद मीडिया, अपनी मीडिया को लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, अपनी विड्थ को लिखने वाले हैं। विड्थ जैसी हमारी क्या हो 400 पिक्सल्स के इक्वल हो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो हमारी H1 हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर के क्या हो जाना चाहिए, हम यहाँ पर कर दे रहे हैं रेड हो जाना चाहिए। और जो उसका टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से हम कर देते हैं टेक्स्ट कलर जो है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। और इसके बाद हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए करेक्ट 400 पिक्सल्स के ऊपर है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया उस कंडीशन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो गया है, यहाँ पर ग्रीन के इक्वल हो गया है। इसका कलर हम थोड़ा सा यहाँ चेंज करके रखने वाले हैं। यहाँ से मान लीजिए जो इसका कलर है उसको मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया और इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर क्या हो गया, यहाँ पर ब्लैक हो गया है। तो इस प्रकार से अगर जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन की जो विड्थ है उसको मैं क्या करती हूँ, इंक्रीज करती हूँ, उस कंडीशन पे जो पहले वाली इस पे यहाँ पर जो भी CSS इम्प्लीमेंट थी वो आ चुकी है, यानी कि जो पहले इसका बैकग्राउंड कलर था, लेकिन यहाँ से 400 से इसकी विड्थ कम होती है तो फिर भी वही रहेगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर 400 पर हम आते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फॉन्ट का कलर भी क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारी मीडिया क्वेरी होती है वो अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब मान लीजिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। डिवाइस मोड पर पे जा करके भी आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। अभी के लिए हमने ये चेक किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है मीडिया क्वेरीज के अंदर, यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक और एलिमेंट है। तो इसी प्रकार से डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर आप लगा सकते हैं मीडिया क्वेरीज को। यहाँ से ड्यू है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ड्यू के लिए भी कुछ चीज़ें सेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे जो हमारा ड्यू एलिमेंट है उसकी जो विड्थ होती है 400 पिक्सल्स के इक्वल एग्जैक्ट होती है, उस कंडीशन पे इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, इसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल्स के इक्वल हो जानी चाहिए। एंड जो इसकी विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, जो इसकी विड्थ है वो क्या हो जानी चाहिए, 300 पिक्सल्स के इक्वल हो जानी चाहिए। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से हम रख लेते हैं कि पिंक हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार का चेंजअप आना चाहिए। अभी के लिए इसको सेव करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर जो हमारा ड्यू है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो जो हमारा ड्यू एलिमेंट है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वो डिस्प्ले कब होगा, क्योंकि ड्यू के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, यानी कि कोई भी कंटेंट हमने उसके ऊपर रखा ही नहीं है। तो उस कंडीशन पे हमारा ड्यू क्या नहीं होता है, डिस्प्ले नहीं होता है। लेकिन उसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है हमने। लेकिन वो कब डिस्प्ले होगा, जैसे ही हमारी जो स्क्रीन की विड्थ है वो क्या होगी, 400 पिक्सल्स के इक्वल एग्जैक्ट होगी। उस कंडीशन पे जो हमारा ड्यू एलिमेंट है वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी के लिए जो हमारी यहाँ पर विड्थ है वो क्या है, 400 पिक्सल्स के इक्वल एग्जैक्ट है। इस कंडीशन पे जो हमारा ड्यू एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही 400 पिक्सल्स से विड्थ हमारी क्या होती है, कम होती है, वैसे ही गायब हो जा रहा है। जैसे ज़्यादा होती है फिर भी ये क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। ये तभी वर्क होगा जब हमारी स्क्रीन की साइज क्या होगी, जो उसकी विड्थ होगी वो 400 पिक्सल्स के एग्जैक्ट इक्वल होगी तभी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, जो नेक्स्ट मीडिया क्वेरी होती है वो क्या होती है हमारे पास, यहाँ पर जो हमारी विड्थ होती है इसके ऊपर हम ऐड कर सकते हैं अपनी मिनिमम विड्थ को और मैक्सिमम विड्थ को, यानी दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कि अगर हमारी जो हमारी क्या है स्क्रीन की साइज है, अगर मिनिमम विड्थ हमारी 400 पिक्सल्स के इक्वल होती है,
या फिर उससे क्या होती है, अधिक होती है, उस कंडीशन पे जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से हम कुछ करना चाहते हैं, यानी कुछ अलग कलर रखना चाहते हैं। और जैसे ही जो हमारी मैक्सिमम विड्थ होती है, मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल्स के इक्वल या फिर उससे कम होती है, तो उस कंडीशन पे इसका जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो इसको भी हम ऐड करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या ऐड करने वाले हैं, जो हमारी मीडिया क्वेरी है, तो यहाँ से मिनिमम के लिए ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने अपनी मीडिया क्वेरी को लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, @ लिखेंगे, @ उसके बाद मीडिया क्वेरी को हमने यहाँ से लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, जो हमारी मिनिमम विड्थ है वो क्या होती है, जैसे ही हमारी मिनिमम विड्थ हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाती है, 200 पिक्सल्स के इक्वल होती है। उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, उस कंडीशन पे जो हमारी H1 हेडिंग है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, लाइम के इक्वल हो जाना चाहिए। और इसको हमने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए रिफ्रेश करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, मिनिमम विड्थ हमने क्या सेट किया हुआ है, अगर आप यहाँ से देखें तो 200 पिक्सल्स, यानी कि मिनिमम विड्थ 200 पिक्सल्स होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। उस कंडीशन पे जो हमारा कलर होगा H1 का वो क्या होगा, लाइम होगा। तो अभी के लिए इसका जो कलर है वो क्या है, लाइम शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी विड्थ है अगर आप देखते हैं तो ये 200 से एबव है, यानी कि उससे ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम 200 के इक्वल एग्जैक्ट ले जाते हैं, उस कंडीशन पे जो यहाँ पर इसकी जो कलर होगा वो क्या रहेगा, वो यहाँ पर तो लाइम रहेगा। लेकिन जैसे ही 200 से हम कम करते हैं, इसकी जो मिनिमम विड्थ सेट की गई वो 200 है, लेकिन जैसे ही उससे कम करते हैं उस कंडीशन पे जो पहले वाला इस पर CSS इंप्लीमेंट थी वो वाली क्या होगी, यहाँ पर शो होगी। और हमने क्या किया था, 400 पिक्सल्स के इक्वल जो हमारा कलर है वो क्या होना चाहिए, वो भी यहाँ पर क्या रहेगा, इंप्लीमेंट रहेगा। जब 400 पिक्सल्स के इक्वल हमारी विड्थ होगी, उस कंडीशन पे क्या होगा, इसका कलर यहाँ पर चेंज रहेगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम कलर, लाइम कलर ही आपको विजुअल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर भी हमने मीडिया क्वेरी के लिए क्या लिया है, 400 पिक्सल्स के इक्वल ऐड किया हुआ है। तो 400 पिक्सल्स के ऊपर ये कलर क्या हो रहा है, रेड जो था इसको ओवरराइड कर रहा है। ओवरराइड करने के बाद यहाँ पर क्या सेट हो रहा है, लाइम कलर सेट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर जो हमारी क्या है विड्थ है वो क्या होती है, यानी कि मैक्सिमम विड्थ क्या हो जाती है, मैक्सिमम विड्थ हम यहाँ से सेट कर देते हैं। जैसे ही मैक्सिमम विड्थ यहाँ से 700 पिक्सल्स के इक्वल होती है, उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, उस कंडीशन पे जो हमारी H1 हेडिंग है, जो हमारी H1 हेडिंग है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, ऑरेंज के इक्वल हो जाना चाहिए। यहाँ से मैक्सिमम विड्थ हमने क्या सेट कर दिया है, यानी से इससे एबव जाएंगे तो उस कंडीशन पे इसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज से हट जाएगा, इसका जो पहले कलर था वो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो विड्थ होती है, मैक्सिमम विड्थ 700 होती है या फिर उससे क्या होती है, कम होती है, उस कंडीशन पे क्या चेंज आएगा, उस कंडीशन पे हमारी H1 का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज होगा। अब इसको हम सेव करके यहाँ से रन करने वाले हैं। तो यहाँ से अभी के लिए क्या कलर है, इसका ऑरेंज है, क्योंकि ये 700 पिक्सल से कम है। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, 700 पिक्सल्स से ज़्यादा कर देते हैं, उस कंडीशन पे क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 700 पिक्सल्स के एबव किया, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट 7 पिक्सल्स है। जैसे ही 701 हुआ, उस कंडीशन पे क्या हो गया है, इसका जो कलर था वो क्या सेट हो गया है, यहाँ पर लाइम कलर सेट हो गया है। तो इस प्रकार से हम क्या ऐड कर सकते हैं, अपनी मिनिमम विड्थ को भी हम ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम विड्थ को भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो सिंपल विड्थ होती है उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है हमारी, जिसके अंदर हम अपनी मिनिमम विड्थ को भी यूज़ करते हैं और मैक्सिमम विड्थ को भी यूज़ करते हैं। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बो करके लिख सकते हैं, यानी कि एक साथ ऐड करके भी लिख सकते हैं। ऐड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पर एंड को यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले @मीडिया क्वेरी लिखेंगे, उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर अपनी मिनिमम विड्थ को लिख रहे होंगे, फिर एंड लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम मैक्सिमम विड्थ को लिख रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा, 200 और 600 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 200 से 600 के बीच में ये चेंज अप आपको देखने को मिलेगा। इससे कम में और इससे ज़्यादा में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही हमारी विड्थ 200 के इक्वल होती है और 200 से 600 के इक्वल रहती है, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो बैकग्राउंड कलर होगा वो चेंज रहेगा। लेकिन उससे कम या फिर इससे ज़्यादा आप करते हैं तो उस कंडीशन पे ये चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम करके देखने वाले हैं।
तो यहाँ से हम क्या चाहते हैं, अभी के लिए यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं मीडिया क्वेरी को। यहाँ से हमने क्या ले लिया, मीडिया क्वेरी को ले लिया, और यहाँ से फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर हम सबसे पहले अपनी मिनिमम विड्थ को देते हैं। तो यहाँ से हमने अपनी मिनिमम विड्थ को ऐड कर दिया। मिनिमम विड्थ हम ये चाहते हैं कि जब हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हमारी स्क्रीन की विड्थ क्या हो, 300 पिक्सल्स के इक्वल हो, और एंड करेंगे यहाँ से। और क्या होना चाहिए, जो हमारी मैक्सिमम विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ से हम ऐड कर देते हैं मैक्सिमम विड्थ। यहाँ से हम ले लेते हैं कि 700 पिक्सल्स के इक्वल हो। तो उस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को लिया, अपनी H1 को हमने यहाँ से ले लिया, और इसके बाद हम क्या चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से हम ले लेते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है ये एक्वा हो जाना चाहिए, या फिर मेजेंटा ले लेते हैं। यहाँ से हम मेजेंटा कलर हो जाना चाहिए, और इसको हमने सेव किया। तो अभी के लिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से 700 करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 700 जैसे ही होगी उस कंडीशन पे इसका कलर क्या हो गया है, मेजेंटा। ये कब तक रहेगा, जब तक हमारी मैक्सिमम विड्थ 700 रहेगी और मिनिमम विड्थ क्या होनी चाहिए, 200 तक ही ये रहेगा। जैसे ही हम 200 को पार करते हैं उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से आप चेंजअप इसको देख सकते हैं। शायद हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, 300 लिया हुआ है, 200 नहीं है यहाँ पर। 300 से इसकी विड्थ जैसे ही कम होगी उस कंडीशन पे जो हमारा मेजेंटा कलर यहाँ पर सेट किया गया था वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने ड्यू के लिए भी ऐड करना चाहते हैं, तो जो हमारा ड्यू एलिमेंट है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा ड्यू है उसका जो यहाँ पर, इसके लिए हम इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से नहीं सेट किया हुआ है। तो यहाँ से हाइट को हम 200 पिक्सल्स के इक्वल रख लेते हैं, और जो इसकी विड्थ है इसको हम क्या रखने वाले हैं, मान लीजिए 500 पिक्सल्स के इक्वल रख लेते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से क्या रख लिया, मान लीजिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हमने यहाँ से रख लिया ब्लू के इक्वल, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो सेम चेंज हमें यहाँ पर भी अपने ड्यू के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक ये मिलेगा जब तक जो हमारी विड्थ होगी वो 300 पिक्सल्स क्या होगी, मिनिमम होगी, और 700 पिक्सल्स मैक्सिमम होगी, तभी तक ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ से 700 से एबव आप जाते हैं वैसे ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है। आप सेम इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं कि कब तक हमारा जो क्रॉस का सिंबल है दिखना चाहिए, उसके बाद किस साइज पर दिखना चाहिए, कब ये हट जाना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि अपनी मीडिया जो हमारी क्वेरीज होती है इसको यूज़ करना। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, अभी तक हमने सिंपल सा क्या देखा, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा यहाँ पर स्क्रीन है ये क्या है, लैंडस्केप में ही है। लेकिन जो इसका ओरिएंटेशन है उसको अगर हम चेंज कर देते हैं, यानी कि लैंडस्केप कर देते हैं, लैंडस्केप, इसको हम अपनी रिस्पॉन्सिवनेस पर चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखें तो ये तो क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप में ही है। अब मान लीजिए हमने यहाँ से क्या ऐड कर दिया, जो हमारी मीडिया क्वेरी है इसको हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से @ उसके बाद यहाँ से हमने मीडिया क्वेरी को ऐड किया। मीडिया क्वेरी हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले ओरिएंटेशन लिखेंगे, यानी कि कैसी होनी चाहिए, पोर्ट्रेट होनी चाहिए या फिर लैंडस्केप होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या वैल्यू पास करते हैं, लैंडस्केप पास करते हैं। उस कंडीशन पे क्या चीज़ें आप सेट करना चाहते हैं, यानी बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं, कलर सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, यहाँ पर मीडिया क्वेरी। उसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ से ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, कॉलन लगाएंगे, यहाँ से हम लैंडस्केप रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से कर्ली ब्रेसेस लेंगे। जो हमारी H1 हेडिंग है, हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, जब ये लैंडस्केप मोड पे रहे उस कंडीशन पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है इसको हम सेट करने वाले हैं। यहाँ से सेट कर लेते हैं इसको, जो कलर है
वो देने वाले हैं हॉट पिंक। इस प्रकार का कलर देने वाले हैं। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी स्क्रीन है वो भी क्या है, लैंडस्केप है। तो इस कंडीशन पे क्या चेंज आना चाहिए, यहाँ पर हॉट पिंक आपको क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। यहाँ से हमने इसको सेव किया, यहाँ से इसकी जो स्पेलिंग है वो क्या है, मिस्टेक है, लैंडस्केप हो गई। अब चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या हो गया है, इसका कलर क्या हो गया है, पिंक हो गया है। इसको हम और अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ से डिवाइस मोड पे आ जाएंगे और यहाँ से अभी के लिए क्या है, यहाँ पर ये लैंडस्केप में है। अगर इसको हम रोटेट कर देते हैं तो ये हमारा कौन सा मोड है, ये पोर्ट्रेट मोड है। लेकिन लैंडस्केप पर इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, यहाँ से हॉट पिंक कलर होगा। इसी प्रकार से अलग डिवाइस के ऊपर, यहाँ से आईफोन SE के ऊपर चेक करना चाहते हैं तो ये क्या है, पोर्ट्रेट मोड है। लेकिन लैंडस्केप में जब अपने फोन को आप करेंगे तो उस कंडीशन पे इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर हॉट पिंक होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी मीडिया क्वेरी होती है उसका हम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि 99.99% जो वेबसाइट क्रिएट की जा रही है, डिज़ाइन की जा रही हैं, वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।